गुज्जरों की दुश्मनी जो है ना, एक लड़का कत्ल होता है और इसके करैक्टर को खराब करने में कि फट गई। इसके ऊपर 302 की एफआईआर थी। शराब की महफिल में भी ना बैठे हैं, हुए हैं वो शराब पीकर हुए हैं। सोनी गुज्जर वो किरदार है, एफआईआर दर्ज करवाई। स्टोरी की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। कहानी में उस नौजवान की आपको सुनाने लगा हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट जो है ना खेलने के लिए जाता है और वहाँ पे वो उस टेस्ट में पास हो जाता है और पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट हो जाता है। अब बदकिस्मती या तकदीर का हेर फेर या उसके अलावा यूँ कह लें कि जो तकदीर में लिखा होता है ना वो होकर रहता है। ये नौजवान जो था ना अपनी ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना बन गया। किस तरह से, वो सारी बातें आपको आगे चल के बताता हूँ। ये उस ख़ानदान का नौजवान था, ये उस ख़ानदान का चश्मो चिराग था जिन्होंने फिल्में बनाई। इस किरदार के वालिद साहब जो अच्छा पहलवान थे, उन्होंने 2 फिल्में बनाई। एक का नाम था इब्बा गुज्जर और दूसरी फिल्म का नाम था अच्छा गुज्जर। ये दोनों फिल्में जो है ना सिनेमा में लोगों ने देखी होंगी और वो प्रोड्यूसर थे। अब ये सोनी गुज्जर वो किरदार है जिस पर मैं ये कहानी करने जा रहा हूँ और ये बड़ी मस्बत जो है स्टोरी है और मेरे लिए ये इतनी मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर एक नौजवान मेरा वो भाई था, दोस्त था, बड़ा बेस्ट फ्रेंड था मेरा, बिल्लू गुज्जर। वो भी जो है ना इस दुश्मनी में जो है ना इसी दुश्मनी की नज़र जो है हो चुका हुआ है। और दूसरी हैरानकुन बात आपको ये बताऊंगा, जो मैंने आपको कहा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है प्रोग्राम। आप ये देखें कि सोनी आज भी मुझे जो है ना अपना चाचा कहता है। उसके जो वालिद साहब थे उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इसका भाई मरहूम इमरान जो था उसके साथ भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इब्राहिम गुज्जर जो है ना उनको मैंने हमेशा अपने बड़े भाइयों की तरह समझा है, क्योंकि उनके साथ जो थे ना लावा पहलवान, वो आप सबको पता है कि मेरे वो सगे बड़े भाई हैं और उनके आगे मैं बोलता भी नहीं। तो ये जेल के अंदर इकट्ठे होते थे। इस वजह से जो है ना इब्बा पहलवान के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें हालात की कि मेरा दोस्त बिल्लू गुज्जर जब कत्ल होता है ना, तो इसके कत्ल की जो एफआईआर थी ना वो जाकर मैंने थाना लोअर माल के अंदर दर्ज करवाई। ये सब उसमें नामजद हो गए और इसकी क्या वजूहात थी, किस वजह से मुझे इस तरह करना पड़ा, अपने ताल्लुकात को थोड़ा इग्नोर करके अपने मरे हुए दोस्त के लिए मुझे एफआईआर कटवानी पड़ी, ये सारी बातें जो है ना मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस वजह से जो है ना ये प्रोग्राम लोगों ने बड़े शौक से देखना है। सारी दुनिया जानती है इन वाक़यात को, तो लोगों को बड़ा तजस्सुस है। लोग नीचे लिख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स पढ़ें कि चोई साहब ये स्टोरी कब आ रही है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है। सोनी मेरी इज्जत करता है, इब्बा पहलवान छोटे भाइयों की तरह समझता है, उनकी सारी फैमिली को बड़ी ऑनर से देखता हूं। तो यहां पर अल्फाज का चुनाव या कोई भी ऐसी बात जो मेरे मुंह से इंतशार फैलाने वाली निकले, तो आपको पता है इसके ताबकाती असरात क्या होंगे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना और अल्फाज पर गिरफ्त रखकर प्रोग्राम को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ। नाज़रीन, 1997 के अंदर जो है ना सोनी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड था इनको जाके टेस्ट देता है और पाकिस्तानी टीम के लिए ये सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, जो इनकी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही थी ना, उसमें इसके ताया इब्राहिम उर्फ इब्बा पहलवान और इसके वालिद साहब अशरफ गुज्जर उर्फ अच्छा पहलवान जो प्रोड्यूसर भी थे, इन दोनों को जो है ना एक मुकदमा कत्ल के अंदर सज़ा हो जाती है। और ये पंजाब की तकरीबन सारी जेलों के अंदर जो है ना इनके चालान भी जाते थे। और ये जेल किस तरह की इन्होंने काटी है, ये जो है ना आपको बड़े ताकतवर ज़राए जो है ना ये आपको बता सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि इन लोगों ने जेलों के अंदर जिस तरह से अपने निज़ाम बनाए हुए थे ना, शायद ही कोई माई का लाल जो है ना इतनी इज्जत का जो है ना वो मुतहम्मल हुआ हो। ये नामुमकिन है। बड़े सफ़ेद पोश तरीके से कोई इन्होंने इस तरह के काम नहीं किए कि कोई बदमाश इनको कहे। इन्होंने एक ज़िंदगी इस तरह से गुजारी है कि पंजाब से आए हुए तमाम बदमाश जो इनकी जेलों में इनको मिलते थे वो इनकी तारीफ करते थे। अब नाज़रीन आप ये देखें, 1998 में जब ये रिहा होकर आते हैं ना दोनों भाई, तो जो अच्छा पहलवान थे ये फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो जाते हैं और फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टर भी थे और अपने ज़ाती बजट से ये फिल्में तैयार करते थे। और इसके बरक्स जो थे इब्बा पहलवान, उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लिया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक अपने इलाके के अंदर एक अच्छा नाम बनाकर होल्ड कर लिया। अब नाज़रीन, जो इब्बा पहलवान है ना, इनके 2 बेटे हैं। एक का नाम हीरो और माशाल्लाह देखने में भी हीरो लगता है, और दूसरा इनका बेटा है नोनी। ये 2 इनके बेटे थे। इसके साथ जो है ना अच्छा पहलवान, उनके 2 बेटे हैं। एक अमजद सोनी जो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो भतीजा है मेरा, एक वो, और दूसरा उसका भाई इमरान था जो आज दुनिया में नहीं, मरहूम, यानी कि वो अल्लाह ताला उसके दर्जात हैं उसको बुलंद करें। वो बहुत यानी कि एक पीसफुल आदमी था। और उसको मिलने के बाद मुझे यकीन नहीं होता था कि ये गुज्जर है। मैं कहता था कि यार गुज्जर तो इंतशारी होते हैं, मेरी बात का जो मर्जी बुरा मान ले। गुज्जरों की लड़ाई और गुज्जरों की दुश्मनी आपस में, आप तारीख को फोल कर देखें ना,
पढ़ें तारीख को, देखें वो क्या कहती है। गुज्जरों की दुश्मनी जो है ना, ये सुलह इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा खानदान है, ये कुछ लोग इनके बड़े बड़े अफसर भी हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो गुज्जरों की बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लड़ने झगड़ने वाला या जो दुश्मनी का शाखसाना जो ख़ानदान है, उनकी आप हिस्ट्री को पढ़ कर देखिए, आप मेरी बात की तायद करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब नाज़रीन आप ये देखें, सोनी ने अपनी ज़िंदगी में जब वो सिलेक्ट हुआ होगा तो उसने क्या क्या ख्वाब जो है ना वो देखे होंगे कि यार एक वक्त में लोग मेरे फ़ैन होंगे, मैं एयरपोर्ट से मैच जीत के आऊँगा तो लोग जो है ना मेरे मद्दाह, मेरे जानने वाले, चाहने वाले जो है ना मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन किस्मत की जो है ना सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें कि इसके भाई इमरान की शादी वाले दिन जो है ना एक लड़का कत्ल होता है जिसका नाम शकील था। उसके कत्ल की FIR में सोनी नामजद हो जाता है। अब सोनी के ऊपर 302 की ये पहली FIR थी और इसके करैक्टर को ख़राब करने में ये इस FIR का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन ये जो कत्ल था ना, कुछ देर के बाद, यानी कि 6 से 7 माह के बाद जो है ना, इस 302 की हद तक जो है ना इन मुखालफिन के साथ इसके वालिद साहब और ताया की जो है ना बदौलत जो है ना सोनी की सुलह हो जाती है। और 2005 में जो थी ना ये FIR ख़त्म हो जाती है और कंप्रोमाइज दोनों पार्टियों का आपस में हो जाता है। अब नाज़रीन इसी दौर में ना, ये गालिबन 99 की बात है, 2 लड़के ना सेशन कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने कटहरे के अंदर खड़े ना वो कत्ल हो जाते हैं। उनको कोई एक बच्चा जो है ना वो गालिबन उसके ऊपर FIR दर्ज है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उस कत्ल की FIR में जो है ना नामजद सोनी को कर दिया जाता है। वजह ये थी कि ये जो शानी मानी दोनों थे ना, ये बड़े दबंग, बड़े दिलेर, और इनकी हवा एक दफ़ा ऐसे गई है आसमान पे ना, जिस तरह उस्मान बट, जिस तरह नवीद लंबी वाला और जिस तरह ये शानी मानी थे ना, ये उफ़क़ की बुलंदियों में गए हैं। वो लेली वाले आप देख लें, यानी कि ये वो अफराद थे जिन्होंने चंद दिनों में उफ़क़ की बुलंदियों तक जो है ना अपना नाम पहुंचा लिया हुआ था। चुदराहट का ये रौला था और इस वजह से जो है ना सोनी गुज्जर पर इस कत्ल की भी FIR दर्ज कर दी जाती है कि जो बंदा सेशन कोर्ट के अंदर कटहरे के अंदर खड़े मुल्ज़मान पर फायरिंग करके हलाक करता है, वो उसने कत्ल जो है ना सोनी गुज्जर की ही माँ पे किया है। अब इस केस का जो है ना ये ट्रायल भुगतता है और कुछ 1.5 से 2 साल के बाद ट्रायल में जाके कोर्ट इसको बाइज्जत बरी कर देती है। नाज़रीन मैंने ना एक प्रोग्राम किया था अपने दोस्त मरहूम बिल्लू गुज्जर के ऊपर। इसका असल नाम था बशीर कादर, बिल्लू गुज्जर के नाम से ये मशहूर था। इसके वालिद साहब को जो है ना लोग उनके एक नाम से पुकारते थे, सारे गुज्जर बरादरी को इसका पता है, लेकिन वो नाम जो था वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बिल्लू को लोग कहते थे बिल्लू कोसी वाला, यानी कि इसका मतलब ये था कि इनके वालिद साहब को जो है ना किसी रिवायत की वजह से नाम डाला हुआ था, उर्फ उनका ये था। मैंने इस प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि जो ये कत्ल होता है ना, मेरा दोस्त, मेरा यार-ए-गार, मेरा भाई था, अल्लाह ताला उसके दर्जात जो है उनको बुलंद करे, जन्नत में आला से आला मुकाम उसको अता फरमाए। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरे भाइयों से बढ़कर वो मेरा वेल विशर था। अब नाज़रीन वो कत्ल होता है और उसके कत्ल होने की जो FIR थी ना, ये ईद से गालिबन 1 दिन पहले की मर्डर की FIR थी। तो मैंने ना कुछ देर इंतज़ार किया वहाँ पे कि यार इब्राहिम गुज्जर जो है ना इनको मेरे से रब्ता करना चाहिए और मुझे कम से कम इनको ये कहना चाहिए कि यार शायद आपको सारे हालात का पता है, आप तो 24 घंटे उसके साथ या वो 24 घंटे आपके साथ रहता था, तो आपको जो है ना हक़ाइक़ के मद्देनज़र रखते हुए ना ये FIR हमारे ऊपर दर्ज नहीं करवानी चाहिए। तो यकीन करें नाज़रीन मेरे दिल में ठंड बढ़ जानी थी और मुझे ही होना था, हालात तो सारे मैं समझता था, क्योंकि बिल्लू गुज्जर जो था ना बड़ा एक सादा लो इंसान था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो शराब नहीं पीता था, जब वो शराब पी लेता था ना, तो यकीन करें वो खलाई मखलूक बन जाता था। सादगी का वाक़या आपको ये बताता हूँ, एक दफ़ा मैं इस मरहूम के साथ अपने लखते जिगर, अपने जाने जिगर भाई के साथ ना मरी जाता हूँ। मुझे ड्राइविंग सही नहीं आती थी, ये गालिबन 97-98 की बात है। तो हम मेहरान गाड़ी पर जाते हैं वहाँ पर ना, तो जब ममरी पहुंच जाते हैं ना, एक ट्रक के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता मैं गाड़ी चलाता जाता हूँ और किसी से भी मैंने 1 मिनट के लिए ड्राइविंग नहीं सीखी। मैंने आज खुद से ड्राइविंग शुरू कर दी। तो हम मोटरवे पे चढ़ जाते हैं, मरी चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं ना तो ये मुझसे डरता रहता है कि मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती और मैं मरी आ गया हूँ। ये वहाँ पे ना होटल में से बाहर निकलता है और एक टैक्सी वाले को कहता है कि यार नीचे पिंडी ले जाने के कितने पैसे लोगे, यानी इतना वो कि पहाड़ों से हम गिर ना जाएं। सादा लो इंसान था और दरवेश टाइप आदमी था। लेकिन शराब जो है ना यार, ये इंसान से जो काम करवा देती है ना, सुबह आंख खुलने के बाद उसको पता लगता है कि दुनिया घूम चुकी हुई है। ये मेरी बात याद रखिएगा। लाहौर नहीं, पाकिस्तान की तारीख में जितने भी कत्ल आज तक हुए हैं, नोट कर लें, उनमें से ज्यादा जो शरह होगी ना वो कत्ल हुए हैं वो शराब पीकर हुए हैं। लोगों ने वैसे असाब उनका साथ नहीं दे रहे, उन्होंने शराब का सहारा लिया है और ये हराम अमल है। ये इंसान को जो है ना बहकावे में शैतान ले आता है और इतना बड़ा जो है ना उससे अमल करवा देता है कि आंख खुलने के बाद उसको पता लगता है कि फट गई। तो कभी भी जो है ना शराब से अवॉइड करें, खास करके जो दुश्मनदार लोग हैं। मैं हल्फन आपको कह सकता हूं बर्बाद हो जाएंगे अगर वो शराब पी के कुछ सोचेंगे। शराब जो है ना आपको इमोशनल करती है
आपके जो है ना साहब को उनके ऊपर कंट्रोल कर जाती है, और जो आपने सोचा था वो कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं सिर्फ शराब के हद तक, तो वो बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है। शराब ना वो पीता होता तो नादरीन शायद आज वो जिंदा होता। ये मेरी बात ना उसके घर वालों के लिए बड़ी तलख होगी, लेकिन यार मैं क्या करूं, मैं यहां पे झूठ बोलना शुरू कर दूं, मैं उसके घर वालों को क्या कहना शुरू कर दूं, कोई ऐसी बात करूं जिसके उनको ठंड पड़ जाए लेकिन वो हकायक से बारक्स हो? क्या इसमें नतीजा दूंगा मैं आपको? क्या ऐसी बात मैं आपको डिलीवर करूंगा जो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं? मेरा मकसद जो है ना प्रोग्राम के एंड और उसके नतीजे पे फोकस होता है। मेरा दोस्त गलत था, मैंने उसके प्रोग्राम में भी ये कहा है, और उस वक्त सोनी मफरूर था, इसके ऊपर 302 की FIR थी, आज वो उस केस में बरी हो चुका हुआ है, मैं इसके बावजूद ये बात कर रहा हूं। तो ये नाज़रीन शराब जो है ना दुश्मनदार बंदों के लिए, मेरी बात याद रखिएगा आप, नहीं तो एक ना एक दिन आप बंद कोठियों में बैठ के जरूर सोचेंगे कि इस बंदे ने दुरुस्त कहा था। अपना किबला दुरुस्त करें और दुश्मनदार बंदे शराब की महफिल में भी ना बैठें, मेरी बात याद रखिएगा आप।